हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडी रिपोर्टर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो शेयर करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, मैं इस चैनल पर नॉलेजेबल कंटेंट को शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और ये मेरी वेबसाइट है www.trendyreporter.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप चाहें तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और कई नॉलेजेबल कंटेंट मैंने इस पर डाल रखे हैं और आप इसे पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें आप अकाउंट किस तरह से खुलवा सकते हैं, आज पूरी डिटेल आज मैं आपको इसमें देने वाला हूं। तो दोस्तों इस योजना का जो नाम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जनवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.5% का, अप्रैल जून 2020 तक। और इसमें जो खाता खुलवाने की आयु है वो 0 से 10 साल के बीच का है। यानी अगर लड़की 10 साल से एक दिन भी ऊपर हुई तो वह अकाउंट इसमें नहीं खुलवा सकते हैं। इस योजना में जमा करवाने की न्यूनतम राशि जो है वो 1,000 रुपये हर महीने का है और बैंक खाते में जमा करने की अधिकतम राशि है वो है लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना। अब बात करते हैं इसमें खाता कौन खुलवा सकता है। तो कन्या के माता पिता या अभिभावक, यानी कि लड़की के माँ बाप और उसके जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियन हैं वो खुलवा सकते हैं। और ये खाता किसके नाम पर खुल सकता है, तो वह है कन्या। इस योजना में खाते की परिपक्वता जो अवधि होगी वो होगी 21 साल की। बैंक से कब निकाल सकते हैं पैसा, तो कन्या के 18 साल के होने पर कुछ शर्तें हैं, लेकिन 18 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। इसको मैं आपको नीचे डिटेल में बताऊंगा आगे। तो इसमें कितने खाते खोले जा सकते हैं, यानी कि एक परिवार में कितने खाते खोले जा सकते हैं। तो एक परिवार में अधिकतम 2 कन्याओं का खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन किसी केस में यदि लड़की जुड़वा पैदा हुई है तो 3 खाते खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। इसको शॉर्ट में SSY स्कीम भी कहा जाता है। तो इस स्कीम में यानी सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के अंतर्गत खाता खोलने के बाद यह खाता कन्या के 18 साल के होने के बाद या फिर 21 साल होने के बाद शादी होने तक इस योजना को चलाई जा सकती है। SSY योजना में माता पिता अपनी बेटी की आयु 18 वर्ष होने के पश्चात उसकी पढ़ाई के लिए कुल जमा राशि में से 50% निकाल सकते हैं और बाकी का बेटी के 21 साल होने के पश्चात शादी के लिए पूरी जमा धनराशि निकाल सकते हैं। इसमें लाभार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि और योजना के द्वारा भुगतान की गई ब्याज धनराशि भी शामिल होगी। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और विवाह की उम्र होने पर पैसों की कमी से बचाना है। देश में आधी से ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में है, जिस कारण लोग अपनी बेटी का शादी का खर्च नहीं जुटा पाते हैं। वो इस योजना के जरिए अपनी बेटी का कन्यादान कर सकते हैं, जिसमें सरकार मदद कर रही है। अब बेटियां किसी पर बोझ नहीं होगी। और इसका जो चौथा उद्देश्य है वो है लोग अपनी बेटियों का खाता न्यूनतम 250 रुपये में बैंक में खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में इस देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह जीवन में आगे बढ़ पाएगी। और इस योजना का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना।
तो आइए अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के बेनिफिट क्या क्या है। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है वो है ब्याज का दर, यानी कि इंटरेस्ट रेट। इस सुकन्या समृद्धि योजना में बैंक द्वारा दी जाने वाली अन्य सभी ब्याज दरों में सबसे ज़्यादा इस योजना में ब्याज दिया गया है, जिसका आप अधिक फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है, इसका ब्याज दर मार्केट पर निर्भर करती है। शुरुआत में 2012-2015 में 9.1% थी। 2016-17 में यह बढ़कर 9.2% हो गई, लेकिन धीरे धीरे इसका ब्याज दर कम होता चला गया। और अब बात करते हैं दूसरा फ़ायदा, तो वो है कर लागत, यानी कि टैक्स फ्री। ये जो योजना है इसमें दो प्रकार का, इस योजना की प्रक्रिया में दो मुख्य बिंदु हैं। पहला यह जो हर साल राशि जमा की जाएगी उसका योग, यानी कि पूरी राशि का टोटल अमाउंट जो है वो, इस योजना में जो निवेश किया जाएगा वो टैक्स कानून सेक्शन 80C के दायरे में होगा। इस सुकन्या समृद्धि योजना में जो भी ब्याज दिया जाएगा वो कर रहित होगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तीसरा जो बेनिफिट है वो है शादी के लिए। आप इस योजना का लाभ अपनी बेटी की शादी के लिए ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, जिस कारण उनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि उनकी शादी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। माता पिता सोचते हैं हम इसका इंतजाम कैसे करेंगे, इसलिए अब आपको इस योजना में बहुत से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस योजना को खुलवाने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब कि इस योजना को कौन कौन खुलवा सकता है, कौन कौन इसका लाभ ले सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो ये लाभ लेना चाहते हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, उस कन्या की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो है आधार कार्ड, और बेटी और माता पिता की तस्वीर, और कन्या जन्म प्रमाण पत्र, कन्या का निवास प्रमाण पत्र, माता पिता या जमाकर्ता के कुछ दस्तावेज, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आइए अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम एवं अधिकतम राशि जमा करने के नियम व शर्तें क्या क्या है। इस योजना में पहला नियम जो है वो है, खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि जो होगी 250 रुपये में यह खाता खुलवाया जा सकता है। और दूसरा जो शर्त है वो डिफ़ॉल्ट की स्थिति होने पर। इस योजना में यदि खाता धारक प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपये का निवेश नहीं किया है तो खातों को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा। एक बार यदि खाता डिफ़ॉल्ट हो गया है तो लाभार्थी को खाते में 250 रुपये की न्यूनतम राशि का भुगतान और 50 रुपये की पेनल्टी का भुगतान के साथ खाते को पुनर्जीवित किया जा सकता है। और आखिरी, अधिकतम निवेश राशि कितनी है, तो इस योजना में अधिकतम राशि जो है वो लगभग 1.5 लाख रुपए की है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप लोन ले सकते हैं या नहीं, तो दोस्तों इस योजना में अन्य पीपीएफ योजना के जैसे लोन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, यदि बेटी 18 वर्ष की हो गई है तो खाते से अभिभावकों द्वारा निकासी की जा सकती है, लेकिन यह निकासी केवल 50% की जा सकती है। रिपीट, सुकन्या समृद्धि योजना लोन, इस योजना में अन्य पीपीएफ योजना के जैसे लोन नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हाँ, यदि बेटी 18 वर्ष की हो गई है तो खाते से अभिभावकों द्वारा निकासी की जा सकती है, लेकिन यह निकासी केवल 50% की जा सकती है, और वो भी यह निकासी बालिकाओं की बेहतरी के लिए की जा सकती है।
और अब हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता ट्रांसफ़र की सुविधा दी गई है, जिसे एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल इस खाता को हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो खाता ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अपडेट पासबुक और केवाईसी दस्तावेज़ों को लेकर डाकघर में या फिर आपके नज़दीकी बैंक में जाना होगा। इसके बाद आपको अपने बैंक एवं पोस्ट ऑफिस को इस बात की सूचना देनी होगी कि आपको अपना खाता ट्रांसफ़र करना है। जब आप ये सूचना अपने बैंक को दे देंगे, उसके बाद मैनेजर आपका खाता पुरानी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में बंद कर देगा और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपको दे देगा। इसके बाद इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को लेकर नए पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाना होगा और वहां से यह दस्तावेज जमा करने होंगे। आपको अपना पहचान पत्र, पते का प्रमाण और केवाईसी दस्तावेजों को भी जमा करना होगा। इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको एक नई पासबुक दे देगी, जिसमें आपकी शेष राशि प्रदर्शित होगी। यानी आपका जो पासबुक होगा, यानी आपको जो पासबुक दिया जाएगा उसमें आपका पिछला अमाउंट जितना था उस पर लिखा होगा। आइए अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अधिकृत बैंक की सूची, यानी कि ऑथोराइज्ड बैंक्स फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। जैसा कि मैंने बताया आपको, भारतीय रिजर्व बैंक अधिकृत कुल 28 बैंक को शामिल किया है इस योजना में। तो आइए जानते हैं, ये हैं सारे वो 28 बैंक, जिनमें इलाहाबाद बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। आप इनमें से किसी में भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और फॉर्म की बात करूं तो ये फॉर्म है, ठीक है। ये आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से जाकर लेकर इसको फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि योजना में देश के 28 बैंक को शामिल किया गया है, जिसमें लाभार्थी किसी भी बैंक से लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके होम पेज पर क्लिक करें। उसके बाद इसमें एक लिंक दी है, जिस पर क्लिक करके सुकन्या समृद्धि योजना पेज पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के पेज पर पहुंचने के बाद गेट द रजिस्ट्रेशन या आवेदन प्राप्त करें वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरकर अपने रेजिडेंशियल प्रूफ, माता पिता का पहचान पत्र और बच्चे का पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र सबमिट कर देना है। इसमें आपने जो भी जानकारी दी है उसकी प्रमाणिकता की सही जानकारी प्राप्त करने का कार्य बैंक के अधिकृत द्वारा किया जाता है। इसलिए लाभार्थी को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और आधिकारिक दस्तावेज जमा करना पड़ता है। ये सब करने के बाद आवेदन पत्र को जमा करने के लिए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस आवेदन को जमा करने के बाद पहली राशि बैंक खाते में जमा कर आप खाते को चालू कर सकते हैं। इस पहली राशि को जमा करने के लिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन प्रोसेस आवेदन करने का। और अब हम जानते हैं कि ऑफलाइन तरीका क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो ऑफलाइन का प्रोसेस जो है वो भी बहुत आसान है।
इस देश में गांव इलाके में रहने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन को करने में उन्हें मुश्किल होती है, इसलिए सरकार ने ऑफलाइन की सुविधा भी दी है। आप इस योजना के आवेदन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। इस योजना के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आप अपने पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और वहां से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको उचित जानकारी जैसे बेटी के जन्म की तिथि, पता, फ़ोन नंबर आदि को भरना होगा। इसके साथ आपको जो ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करके दे देनी है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी और जांच होने के बाद बैंक मैनेजर या पोस्ट ऑफिस मैनेजर आपके आवेदन को अप्रूव कर देगा और आपका खाता वहां खुल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का आधिकारिक वेबसाइट क्या है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है सुकन्या समृद्धि योजना का www.india.gov.in है। आप इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और पूरी डिटेल आप इस योजना के बारे में ले सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। अकाउंट बैलेंस जानने के लिए आपको अपने बैंक वाले वेबसाइट में लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने का अनुरोध करना होगा। ये सुविधा सभी बैंकों द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं, कुछ बैंक ही हैं जो यह सुविधा प्रदान करते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल सुविधा प्राप्त करने के बाद आपको बैंक के बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपके होम पेज दिखेगा। उसके बाद आपको आपके स्क्रीन के सामने उसका होम पेज दिखेगा। इसके बाद अब आपको कंफर्म बैलेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सुकन्या समृद्धि अकाउंट की राशि खुलकर आ जाएगी और आप अपने बैलेंस को देख पाएंगे। तो इसमें सुकन्या समृद्धि योजना खाता में धनराशि कैसे जमा करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी धनराशि कैश, डिमांड ड्राफ्ट से जमा कर सकते हैं या फिर जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड के जरिए भी पैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ डिटेल। तो दोस्तों यदि आप पूरा डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर आकर विजिट कर सकते हैं और पूरा डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।